वंदे मातरम। इस अंतिम और 8वें दिन के व्याख्यान में राजीव भाई हमें बताएंगे पिछले सभी सूत्रों का सार, और उसके आगे हम जानेंगे भूख, प्यास, उबासी जैसे वेगों को रोकने के नुकसान, जबरदस्ती हंसने के नुकसान, खड़े होकर पानी पीने के नुकसान, और उपवास कैसे करें, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा आदि से व्यसन मुक्त होने के उपाय। आपसे प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रश्न है वो अगले 1 घंटे में लिखकर मेरे पास पहुंचा दें। मैं कोशिश करूंगा सभी का जवाब दूं। कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ और आप भेज सकते हैं, और आपको आज के बाद और प्रश्न पूछने हो तो कभी भी पत्र लिखकर, ईमेल के द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है, पुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं, ईमेल है, फोन है, उस पर आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं। और चूंकि एक प्रश्न आ गया है, वहां मैं पहले बता दूं क्योंकि वो थोड़ा विषय से हटकर है। किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं? हां, करता हूं, लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूं। आप कभी इलाज की दृष्टि से भी पूछना चाहें प्रश्न तो कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश मैं आयुर्वेद से करता हूं इलाज करने की, और अगर मैं महसूस कर लेता हूं कि कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा हैं तो थोड़ा होम्योपैथी की मदद लेता हूं। एलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता। अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूं। भागवत जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं, वेग, गति, मूवमेंट, स्पीड, कुछ वेग हैं, और उन वेगों के नाम हैं कुछ। उनके बारे में उनका यह कहना है, एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है, एक ही सूत्र पर पूरा अध्याय है। वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आए शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में हैं। उनमें से एक है हंसी। अगर आपको सहज रूप से हंसी आ रही है तो बिल्कुल मत रोकिए, खूब जोर से खिलखिलाकर हंसिए अगर हंसी आ रही है। अब आप पूछेंगे ये हंसी आती कैसे है? ये जो हंसी है इसके बारे में भागवत जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है। आज की भाषा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते ये हंसी आती है। और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे शरीर में, ये मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है, उसमें से जो रस उत्पन्न होता है, मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, हार्मोन्स और एंजाइम्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पीनियल ग्लैंड में जो रस उत्पन्न होता है ये बहुत मदद करता है हंसने में। आप बोलेंगे जी हंसते समय ही ये पैदा होता है। हां, लेकिन इसके बारे में भागवत जी ये कहते हैं कि पहले ये रस पैदा होगा, बाद में हंसी आएगी। ये रस कहां से पैदा होता है? तो कहते हैं भावना से। आपकी भावना है तो ये रस उत्पन्न होगा, और ये सेकंड्स में होता है, सेकंड्स के फ्रैक्शन में होता है। कोई भावना आपकी ऐसी बनी, रस उत्पन्न हुआ, तुरंत आपने हंस दिया, तो वो कहते हैं हंसी आए तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्व का है, जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए। जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आप हंसेंगे वो मैकेनिकल हंसी होगी। मैकेनिकल आप समझते हैं, यांत्रिकी, जिसमें रस नहीं होगा, भाव नहीं होगा, आप सिर्फ हंसेंगे। तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हंसी है वो शरीर को कोई लाभ नहीं देगी। अब मैं आता हूं थोड़ा आपको समझ में आए इस दृष्टि से। आजकल भारत में बहुत जगह लाफिंग क्लब्स चलते हैं, आप भी हो सकता है जाते हो। तो लाफिंग क्लब्स में जो हंसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। वो कहते हैं मुंह फाड़ के हंसो, हा 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 हा। इसमें न रस है न भाव है।
वो कहते हैं हंसते समय रस भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। हां, ये जरूर है कि उस लाफिंग क्लब में आपको कोई जोक सुनाकर हंसी आती है, या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हंसी आती है, वो ठीक है। आपको लाफिंग क्लब में किसी ने जोक सुनाया, मजाक किया, आपको हंसी आई, तो उसमें रस भी होगा, भाव भी होगा। लेकिन ये मुंह खोल के हा 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 करेंगे, ना रस होगा ना भाव होगा। तो इससे बचें, क्योंकि इससे तकलीफ आएगी। फिर बिना रस और बिना भाव की जब हंसी आप हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा, और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है। जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चढ़ गई, बिना भाव और बिना रस की हंसी में पेट की नस पे नस चढ़ सकती है, और वो चढ़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको, फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो, कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो बिना रस और बिना भाव की हंसी कभी भी ना हंसें, लेकिन रस और भाव के साथ हंसी आ रही है तो बिल्कुल ना रोकें, जरूर हंसें। बात आपको स्पष्ट हुई? आपको स्वाभाविक रूप से कोई दृश्य देखकर, कोई बात सुनकर, किसी की क्रिया देखकर हंसी आ रही है तो रोकना मत, खूब हंसना उसको। और बिना भाव, बिना रस, बिना क्रिया के कोई हंसी करने की कोशिश कभी आप करना मत। वो कहते हैं कि सम में रहिए, मध्य मार्गी बनिए। हमेशा हर जगह वो कह रहे हैं मध्य मार्गी रहिए, ना इस एक्सट्रीम पे जाइए ना उस एक्सट्रीम पे जाइए। क्यों? तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है। भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्य मार्गियों की ही है। आप ना इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर। अगर इसको आज की भाषा में कहूं, ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट जाइए, सेंटर में रहिए, बीच में रहिए। और कृष्ण भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं, ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो, मध्य मार्गी रहो। तो भारत में कृष्ण ने कहा और बागभट्ट ने कहा, या कभी श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को, ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है। आप जो है अगर यूरोप में है और अमेरिका में है तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है, भारत में नहीं। तो इसलिए हंसी के मामले में, भोजन के मामले में, क्रियाओं के मामले में, किसी भी मामले में ना तो लेफ्ट जाइए बहुत, ना तो राइट जाइए, बीच में रहिए। तो हंसी के बारे में भी उनका यही है कि यांत्रिक हंसी माने एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कभी भी मत करिए, और हंसी को रोकिए भी मत, वो एक्सट्रीम राइट, बीच में रहिए। आई तो हंस लिए, ये तो हमेशा नियम के रूप में है, और यही नियम आगे भी है। वो कहते हैं हंसी को रोकिए मत, ये एक वेग है, कभी भी मत रोकिए। इसी तरह से दूसरा एक वेग है छींक, कभी मत रोकिए इसको, लेकिन जबरदस्ती छींकने की भी कोशिश मत करिए। छींक आए तो रोकिए मत, जबरदस्ती छींकने की कोशिश मत करिए। जबरदस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बागभट्ट जी ने कि 13-14 रोग आएंगे आपको अगर जबरदस्ती छींक लेंगे तो। इसलिए छींक आ रही है, सहज रूप से छींकिए, रोकिए मत उसको। ये एक वेग है, इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे। जबरदस्ती छींकने की कोशिश करेंगे तो 13-14 के आसपास रोग होंगे। उन रोगों की पूरी सूची है, आप पढ़ सकते हैं पुस्तक। इसी तरह से एक वेग है प्यास। प्यास एक बहुत बड़ा वेग है। भागवत जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए, रोकिए मत प्यास को। लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखिए, सिप सिप करके पीना है। बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए, जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करिए। और वो कहते हैं कि ये जो जल्दी पानी पीने का तरीका है ना, इसमें से 2 बीमारियां बहुत होंगी। एक जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं हर्निया, भागवत जी ने उसको कहा है आंत का उतरना, आज की भाषा में कहते हैं हर्निया। और दूसरा एक बीमारी है एपेंडिसाइटिस। पानी को जल्दी 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 पीने में ये 2 बीमारियां सबसे ज्यादा है, हर्निया, एपेंडिसाइटिस। और अगर उम्र बढ़ गई है, आपको उम्र बढ़ गई माने 60 वर्ष के ऊपर, और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं, तो हाइड्रोसिल की बीमारी भी होगी,
प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पानी हमेशा पीने का नियम ध्यान रखिए, सिप सिप। लेकिन जब भी प्यास आए तो पानी पीजिए, प्यास को रोकिए मत। एक ही जगह उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए, वो सवेरे का है। उषा पान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का माना जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जरूर पानी पीजिए बिना प्यास के। वही एक समय उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पी सकते हैं। बाकी कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए। बस नियम वही है कि खाने के तुरंत बाद मत पीजिए। अगर खाने के तुरंत बाद प्यास लगी है तो छाछ पीकर, मट्ठा पीकर, दूध पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाइए, और 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीकर प्यास बुझाइए। तो प्यास एक वेग है, इसको रोकिए मत। नहीं तो क्या होगा, प्यास रोकने से लगभग उन्होंने सूची बनाई है 58 रोग हैं। अगर प्यास रोकी आपने, जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी, तो 58 रोग आएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उषा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरदस्ती पानी पिएंगे तो भी तकलीफ आने वाली है। हर जगह वो कहते हैं मध्य मार्गी रहिए, ना इधर जाइए ना ज्यादा उधर जाइए। तो ये प्यास का एक वेग है। ऐसे हां, आगे वो कह रहे हैं कि पानी जब भी पीना हो आपको तो हमेशा बैठ के ही पीजिए। खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निषेध किया उन्होंने। हमेशा बैठ के पानी पीजिए। और बैठने के 2 तरीके सबसे अच्छे हैं। उकड़ू बैठना, गाय का दूध निकालने वाले आसन में बैठना, नहीं तो ऐसे बैठना जैसे मैं बैठा हूं। कुर्सी पे बैठ के भी पानी पीने को मना किया। वो अर्ध बैठने की स्थिति होती है, आप पूरे नहीं बैठते हैं। हां, लेकिन कुर्सी पर बैठ के पानी पीना तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे आलती पालती मार के कुर्सी पर बैठ जाइए, फिर पीजिए। आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है, जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी। अब उसमें आप बहुत सारे तर्क और सवाल कर सकते हैं। भूख, ये भूख एक ऐसा वेग है जिसको अगर आपने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज्यादा रोग उन्होंने गिनाए हैं। 103 रोग हैं। और वो कहते हैं पहला रोग शुरू होगा एसिडिटी से और आखिरी जाएगा अंतड़ियों का कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर। इसलिए कहते हैं भूख को जबरदस्ती मत रोकिए। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, जी हम तो उपवास करते हैं तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धि की क्रिया है। और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धि होती है तो मन और चित्त दोनों की भी शुद्धि होती है उसके साथ। तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धि, मन और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अतिरिक्त कुछ हो रहा है, अतिरिक्त से मतलब मैं समझाता हूं। आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे हैं, और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरत से ज्यादा खा लिया है, हमको तुरंत महसूस हो जाएगा। यह शरीर तुरंत बता देगा कि आज तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। तो कहते हैं कि जब स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी कारण से हो, आपको किसी चीज का स्वाद बहुत पसंद आ गया, या किसी ने बहुत आग्रहपूर्वक आपको खिला दिया, या आप कुछ इस स्थिति में थे, मूड आपका ऐसा था, ध्यान ही नहीं रहा, बातें करते करते या खाना खा रहे हैं ज्यादा चला गया, ऐसी किसी भी स्थिति में जब अतिरिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तय करिए, माने आप उपवास करिए। अब उन्होंने उपवास के नियम बताए, बहुत लंबा अध्याय है वो, उसमें से 2-3 महत्व के नियम बता देता हूं। पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में माने 7 दिन होते हैं, उसमें 1 दिन का तो ठीक है, 1 दिन का उपवास बहुत अच्छा है। 7 दिन अगर आपने लगातार सुबह दोपहर शाम 3 बार भोजन किया है तो कहते हैं 1 दिन का उपवास बहुत अच्छा है, जरूर कर सकते हैं। लेकिन
उस उपवास वाले दिन नियमित रूप से समय समय पर बीच बीच में पानी पीते रहिए। बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है। पानी पीते रहिए बीच बीच में। क्यों पीते रहे? वो कहते हैं कि आप भले उपवास करो, लेकिन शरीर के पेट में जो अम्ल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है। वो तो तभी रुकती है जब आप मर जाते हैं। ये तो सतत अम्ल को रिलीज करता ही रहता है। और पेट में जो अम्ल है वो ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। खराब अम्लों में उसकी गिनती मानी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेट में ज्यादा है, तो ये तो रिलीज होता ही रहेगा। अब ये रिलीज होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए। खाना आप खाएंगे नहीं, लेकिन इसका रिलीज होना रुकेगा नहीं, क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति और भगवान के कंट्रोल में है। तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहें, तो ये जो HCl है ये डाइल्यूट होके पेशाब के रास्ते निकलता रहे तो हानि नहीं पहुंचाएगा। और अगर आपने पानी नहीं पिया उपवास में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी अंतड़ियों को जला डालेगा, आंतों को जला डालेगा। तब आप कोई गंभीर बीमारी के शिकार होंगे, और तब आप शायद परेशान हो जाएं और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए। क्योंकि भागवत जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग नहीं होता। एक बार डैमेज हुआ परमानेंट तो रिपेयरिंग नहीं होता। तो फिर आपको क्या होगा? अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, घाव बन जाएगा आंतों में, और फिर वो इतनी खराब स्थिति में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आंतें काट के निकालो। तो ये मत करिए। वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो 7 दिन 3 समय का भोजन किया है, 7 दिन माने 6 दिन, तो 7वें दिन आप एक दिन उपवास करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पी पी के उपवास करिए। मतलब ये है, दूसरे शब्दों में मैं कहूं, निर्जला उपवास मत करिए। अब हमारे यहां कई जगह मैंने देखा, दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार 7 दिन निर्जला उपवास करते हैं, 7 दिन लगातार। वो तकलीफ देगा आपको। आप करते हैं भक्ति भाव से, बहुत अच्छा है, लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरिक रूप से, वो ठीक नहीं है। भागवत जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं, शाकाहारी, आप सब ज्यादातर उसी श्रेणी के हैं, इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है, ज्यादा लंबा। लेकिन जो मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। मांसाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए। जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे नहीं है। अब ये उन्होंने लिख दिया, मैंने इसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू किया। प्रकृति में 2 तरह के जानवर हैं, आप जानते हैं। कुछ हैं जो मांस ही खाएंगे, हिंसा करके ही अपना पेट भरेंगे, और कुछ हैं जो शाकाहारी हैं। गाय जैसे है, बकरी जैसे है, भैंस है, बैल है, चिड़िया है, ये सब शाकाहारी जीवों में गिनती होती है। लेकिन शेर है, चीता है, लगड़भग्गा है, लोमड़ी है, कुत्ता है, ये ऐसे जीव हैं जो मांस भी खाते हैं, और कुछ तो मांस ही खाते हैं। जैसे सांप है, बड़े से बड़ा सांप अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल्स वाइपर या करेत ले लो, ये मांस ही खाते हैं। मेढक को खाएंगे, छिपकली को खाएंगे, केंचुओं को खाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे। लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के। बाघ भट्ट का सारा कुछ इन्होंने ही सीखा है। हां, अजगर को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। वो एक बार खा लिया, वो कुछ भी खा लेगा। एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है। हां, इतना खा लेता अजगर, बकरे को खा लेगा। लेकिन खा लिया तो 15 दिन उपवास ही करेगा, 15 दिन उपवास करेगा, 16वें दिन ही दोबारा खाएगा फिर। तो भागवत जी कहते हैं कि नियम यह है कि अगर आप मांस खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो आप लंबे उपवास जरूर करें। अब फिर कारण वही है, वो ये कहते हैं कि ये जो मांसाहारी लोग हैं, इनका भोजन जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करने वाली ग्रंथियां हैं, इनको मंद करता है। मांस का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है, वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंथियां हैं उनकी क्रिया को मंद करेगा, तो कम निकलेगा, तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं।
शाकाहारी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे उपवास ना करें, और कोई कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें, बीच बीच में पानी पीते रहें। अब आप बोले जी पानी कैसा पिए, तो उस पानी के लिए 20-25 सूत्र लिखे, जैसे लौंग का पानी पिए। लंबे उपवास अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का पानी पिए, मूंग का पानी पिए। मूंग की दाल आप समझते हैं, उसका पानी बनाना आप सब जानते हैं। मूंग की दाल का पानी पिए, पानी में घी डाल के पिए। ये भागवत जी ने ही लिखा और किसी ने नहीं लिखा। दूध में घी डाल के पिए, ये तो चरक ने भी कहा है, सुश्रुत ने भी कहा है, पाराशर ने कहा है, निघंटू ने कहा है, 20 लोगों ने। पानी में घी डाल के पिए, ये भागवत जी का ही है। वो कहते हैं लंबे उपवास कर रहे हैं तो पानी में घी डाल के, घी माने गाय का घी, भैंस के घी का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक ही जगह किया है, जो पहलवान है, कुश्ती लड़ रहे हैं, वो भैंस का घी खाएं, बाकी लोगों के लिए भैंस का घी नहीं है, गाय का घी। तो पानी में घी डाल के पिए। पक्का पानी पिए। पक्का पानी आप सब समझते हैं, उबाल के पानी बनाया हुआ। पक्का पानी बनाते समय आप जानते हो थोड़ा चूना भी डाला जाता है, तो चूने का पानी पिए। ऐसे कर करके 23-24 सूत्र उन्होंने लिखे हैं। वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं। माने आप में से जैन धर्म का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवास करते हैं तो उनके लिए है। लेकिन एक जगह भागवत जी कह रहे हैं कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है, अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं, बियासना करते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास। वो इसको क्या कहते हैं, एक दिन खाना एक दिन उपवास? वर्षितम। यस, माफ करिएगा, गलत शब्द बोल दिया। एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, एक दिन खाना एक दिन उपवास, इसको भागवत जी सबसे अच्छा मानते हैं। लगातार 6 दिन खाना और एक दिन उपवास, वो कहते हैं ठीक है, मजबूरी का काम है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बेहतर है, एक दिन खाना एक दिन तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदी हो जाता है और फिर आपके शरीर में एसिड निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है। थोड़े दिन में, पहले कुछ दिन तकलीफ आएगी, लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा। और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्षी तप करने वालों का बहुत महत्व है, बड़ा सम्मान किया जाता है। बहुत गाजे बाजे के साथ उनको मंच पर बिठा के मालाएं डाल के, वो शायद इसलिए है कि वो बहुत वैज्ञानिक काम कुछ कर रहे हैं। तो वो भूख के बारे में कह रहे हैं कि भूख का वेग ज्यादा रोकना नहीं। अगर आप मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं तब तो कभी मत रोकना। भागवत जी कहते हैं कि जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं, उनके लिए उपवास नहीं है, उनके लिए उपवास नहीं है। जो सड़क पे गाड़ी खींच रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, उनके लिए उपवास नहीं है। उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम ज्यादा नहीं करना, उनके लिए। माने आपके लिए, मेरे लिए ज्यादा उपवास बात है, मेहनत करने वालों को ज्यादा उपवास नहीं। उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है। लेकिन वो कहते हैं कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगती है। सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा, दोपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा, और शाम का सबसे कम अच्छा। माने सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो, दोपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो, और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम, शाम का खाना कम से कम हो। वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुका। और एक वेग के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें, जम्हाई आना। जम्हाई समझते? मुंह खोलकर आप जम्हाई ले। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है? जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं। भागवत जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी, जम्हाई जरूर आएगी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए। मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जमाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना, शर्म आने के लिए जबरदस्ती मुंह बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक। कभी मत करिए, मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है, मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है।
जमाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, ये बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जमाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए, इसके लिए जमाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे हैं, ये बहुत खराब। कभी मत करिए, मुंह खोलकर जमाई लीजिए। हां, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ। एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजिए। माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जमाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए, हैं? हां, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं। तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, और लोभ लालच मद मोह काम क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है, और उनका जीवन बिल्कुल इन सब कषायों से परे है। तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जमाई ना लें, दूर जाके लें। और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं, भागवत जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पे रूमाल तो कम से कम रख लें, हाथ रख के जमाई महाराज जी के सामने ही लें, ऐसा कहो। बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत नहीं। अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोकें, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी, मूत्र का वेग। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं, पहले भागवत जी की बात करें। वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे, रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है। तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है। तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। वो कहते कुछ भी करो, ये रिलीज करो, क्योंकि ये रोकना ठीक नहीं है। इसलिए मूत्र के वेग को नहीं रोकें। इसमें हर तरह से दबाव शरीर पे पड़ेगा, सब तरह की ग्रंथियों पर दबाव बढ़ेगा, रक्त पर दबाव बढ़ेगा, हर तरह से दबाव बढ़ेगा। तो मूत्र को रोकने की कभी भी कोशिश ना करें, जब आए तब जाएं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जी बार बार मूत्र आए तो, हर 10 मिनट में आए, हर आधा घंटे में आए, और 1-2 बूंद आए फिर नहीं आए, 1-2, तो आप समझिए कि कोई बीमारी के शिकार हैं आप। अगर खुलकर पूरा मूत्र आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रुक रुक के आ रहा है, 2-3 बूंद आया फिर रुक गया, फिर 2-3 बूंद आया, तो आप बीमारी के शिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी विशेषज्ञ की मदद लें। वो जो 15% वाला हिस्सा है ना, वो यही है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ की मदद लें और वो आपको मदद कर दे मूत्र को निकालने में, तो बहुत अच्छा है। दवा की मदद से, औषधि की मदद से ये बहुत आसान है, बहुत संभव है, बहुत आसान है, बहुत संभव है। अब थोड़ा आगे बढ़ें। इसी तरह से वो कहते हैं मल का वेग कभी ना रोकें। मूत्र है, मल का वेग कभी ना रोकें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉयलेट जाने की इच्छा है तो जरूर जाइए, सोचिए ही मत उसके बारे में।
आप बोलेंगे जी कोई परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि अब ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। ट्रेन में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, हवाई जहाज में सभी जगह टॉयलेट रूम्स हैं, आपके घर में तो है ही, यहां जहां भी बैठे हैं वहां है। हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों ने कई जगह बनाए हैं। माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेग को। आप अगर है ऐसी इच्छा तो जरूर जाइए, जरूर जाइए। फिर आप कहेंगे जी फिर वही मूत्र वाली स्थिति है, बार बार टॉयलेट आती है तो भागवत जी ने कहा है कि एक दिन में 2 बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो यह सामान्य है, नॉर्मल है, माने आपको कुछ तकलीफ नहीं है। अगर एक दिन में 2 बार आप जा रहे हैं, वो 2 बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से, हो सकता है सुबह और शाम आप जाएं, कोई लोगों को सुबह और दोपहर भी हो सकती है, कोई लोगों को सुबह सुबह भी 2 बार हो सकता है ऐसी स्थिति। तो वो कहते हैं 2 बार तक तो सामान्य है। 3 बार जब आप करेंगे 2 से 3 तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है, और 3 के बाद तो जाना ही नहीं है। अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी है, विशेषज्ञ की मदद लीजिए और उसको ठीक करें। तो मल के वेग को ना रोकें, मूत्र के वेग को ना रोकें, जमाई आ रही है तो ना रोकें, हंसी आ रही है तो ना रोकें, प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें। इस तरह के उन्होंने कई वेग के बारे में कहा। ऐसे लगभग 14 वेग हैं। मैंने कुछ बता दिए, बाकी आप चाहें तो पढ़ लेना किताब में, क्योंकि समय कम है। हर बार मुझे यही लगता है कि क्या छोड़ूं क्या बताऊं। थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में साधु संत और महंत, साधु संत महंत तपस्वी तेजस्वी, ये लोग ही हैं जो उस वेग को रोक सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है। वो जो साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, उनके लिए यह है कि वीर के वेग को रोकें। और गृहस्थी जीवन चलाने वालों के लिए है कि वो कभी भी ना रोकें। इस पर भागवत जी ने बहुत लंबी व्याख्या की है। साधु संत महंत महाराज साहब ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी, इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेग को रोकें, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता, उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है। और आप जैसे लोग जो गृहस्थी का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए वीर के वेग को रोकना बहुत ही खतरनाक है। माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है। काम वेग गृहस्थ लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो साधु संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है। अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए, क्यों आपको करना चाहिए, ये विश्लेषण में जाऊंगा तो देर ज्यादा हो जाएगी। आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूं कि वीर का वेग, काम का वेग, वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए। और साधु संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज्यादा खराब। तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोक। अब उस प्रयास में ही उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या और उनकी आहारचर्या शामिल है। भागवत जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या आपसे भिन्न है, होनी ही चाहिए। और आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या साधु संत और महात्माओं से भिन्न है, जो होनी ही चाहिए। दोनों जगह भिन्नता है, वो जान लेने के लिए आवश्यक है। तो हम कहते हैं ना, साधु संत और सन्यासियों के भोजन तीखे मसाले वाले ना हो, एकदम सादगी पूर्ण हो, ज्यादा उसमें घी तेल ज्यादा इस्तेमाल ना हो, वगैरह वगैरह। तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा, आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा, घी तेल बहुत ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो गृहस्थियों के लिए जो जीवन है, आहारचर्या, दिनचर्या और ऋतुचर्या का, और साधु सन्यासियों के लिए जो जीवन है, दिनचर्या, दोनों में बहुत अंतर है। इस पर लंबा विश्लेषण हो सकता है, समय की कमी। आपको जो कुछ मैंने अब तक कहा उसको जरा समराइज कर दो।
हो सकता है आपको लगे कि ये तो आपने बोल दिया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समअप करनी है, फिर बाद में प्रश्नों के लिए मैं जाऊंगा। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। दूसरा नियम, पानी कभी भी पिएं तो घूट घूट भर के पिएं। यह मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सबके लिए, आप जैसे लोगों के। ऐसे ऐसे कर करके आप 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। मैंने तो कई लोगों को बताया साल साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारा एक सहयोगी है, कल बेंगलोर में 140 किलो का था, 1.25 साल से घूट घूट पानी पी रहा है, अभी 70 किलो का है। कोई आसन नहीं करता, कोई प्राणायाम नहीं करता, जिम में नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको फुर्सत भी नहीं है, आईटी कंपनी में काम करता है। आप पानी गटागट गटागट जो पी रहे हैं, यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगी। पानी कैसे पिए? तो इन्होंने कहा ऐसे करके पिए। ये अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं। आपको पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नजदीक रख के ही पानी पिए। हमारे भारत में, मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी हटकर है, लेकिन आपको समझाने में मदद करे। भारत में हजारों साल की जो सभ्यता है, गिलास नहीं है। ये गिलास जो है ना, विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है। ये गिलास जो है ना, यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए, तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा। लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है, और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं, अच्छे काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का चूंकि सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर। इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना, सबसे अच्छा। ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं। ना मिले तो विहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे। देखा है ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है, तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पे लगाइए थोड़ी देर, और 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए, तो रुई काली हो गई है ना।
कैसे? अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया। कैसे बाहर आया? वो दूध ने बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है? दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है। तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया, दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा। तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई, और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में। यही सेम, आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया, तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है। तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूलव्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा। तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते हैं ना, तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा। तालाब से छोटी एक पोखर होती है, पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो लंबी है, तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है। और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का, और सबसे अच्छा पानी लोटे का। लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा। अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे, बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है, माने बूंदें सब गोल हैं, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है। तो ये विश्लेषण लंबा चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना, ज्यादा अच्छा है लोटे में पिए। तो लोटे वापस लाएं घर में, लोटे ही निकल गए, अब गिलास घुस गए, और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे। खत्म हो गए कि नहीं? कसेरे खत्म हो गए। गांव गांव में कसेरा शब्द समझते हैं? वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं। वो पीतल के लोटे बनाते थे, कांसे के लोटे बनाते थे, सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर में। तो भागवत जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं, गिलास थोड़े कम करें, पानी लोटे का बहुत अच्छा। आगे बढ़ें, पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बैठ के पिए। फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए। और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है। हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है, इसलिए ठंडा पानी ना पिए। अब थोड़ा आगे चलें, वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है, स्टैंडिंग पोजीशन माने खड़े होके कभी ना खाएं, हमेशा बैठ के खाएं। बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है। कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना खाएं, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं। और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, शेंगदाना और गुड़ माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें, तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है। नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सोंठ या अदरक, सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ, नहीं तो अदरक उसके साथ ले। फिर आगे भागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं, तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है,
गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता। गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए। तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है। जवारी आप समझते, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा। जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। वंदे मातरम। राजीव भाई के अनुज भाई प्रदीप दीक्षित द्वारा संचालित एवं सेवाग्राम वर्धा स्थित राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के व्याख्यानों की सीडी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे आप केवल 10 रुपए के लागत मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। राजीव भाई के इन प्रेरणादायी व्याख्यानों की सीडी को आप अपनी क्षमता अनुसार 100, 200, 500 या अधिक संख्या में दान करें और स्वदेशी चिकित्सा के इन व्याख्यानों को घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं, क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता। मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में। कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी? कच्छ में, सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है। स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं। यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं। ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा है। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, जो मैंने आपको पिछले एक 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किए, जिनको मैं बहुत आवश्यक मानता हूं। और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक। सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं। कितना पानी पिए? मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। जी, ये मुख्य नियम मैं मानता हूं आपको जरूर धारण करने चाहिए। क्यों? मैं ये चाहता हूं, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि जो ज्ञान मैंने 6 साल में लिया, ये साल भर में आपके पास पूरा पहुंच जाए। आप तो इसको अपने जीवन में पालन करके स्वस्थ रह ही सकते हैं, अपने परिवार को भी रख सकते हैं और पड़ोसियों को भी रख सकते हैं। और भागवत ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वो ही मोक्ष का भागी है, माने भागीदार हो सकता है। तो आप अच्छे हो जाएंगे, देश भी अच्छा हो जाएगा। ये कहकर मैं अब प्रश्नों की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न मेरे पास भरपूर आ चुके हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो प्रश्न एक बार उत्तर आ गया उसको दोबारा नहीं दूंगा। हो सकता है किसी व्यक्ति ने वो प्रश्न रिपीट किया। ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो रोगों से संबंधित हैं। इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। आपको सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं, वो ये, जिनको भी डार्क सर्किल है सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुंह का लार है, इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें। आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें।
कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सब मिटा देगी। वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था। रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोएं। गाय का घी हल्का गर्म करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना करेंगे अंदर चला जाएगा। बहुत खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं। फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम। रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है नींद खुल जाती है। घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, साढ़े 6, 7 घंटे के बाद ही खुले। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ठीक है। अभी है हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का ऊंचा दबाव, अस्थमा, पेट की कब्जी, और इसमें भी फिर आ गया है त्वचा का कालापन। वो मैं उत्तर दे चुका हूं। अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर को ही कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजिए इसको भागवत जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं, क्षार। अब क्षार वाली चीजें क्या है? सबसे अच्छी क्षार की चीज है मेथी, सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में मेथी। दूसरी क्षार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर। तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, सेब, केला, अमरूद, ये क्षारीय है। कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है, ये सब क्षारीय है। सब्जियों में पालक क्षारीय है, बैंगन क्षारीय है। आलू के बारे में कहते हैं ना अम्लीय ना क्षारीय, वो बीच का है। तो जो सब्जियां आपको क्षारीय हैं और जो मसाले माने औषधियां क्षारीय, इनका उपयोग करें तो अम्लता अपने आप कम होगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ट्राइग्लिसराइड कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका। तो हमेशा याद रखें। तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है, पानी में डाल के रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पिए। गाजर का उपयोग बता दिया, कद्दूकस में घिसें, गाजर ले लें, वो कद्दूकस की गाजर को खा लें। और क्षारीय चीज मेथी की सब्जी रोज खाएं, पालक की सब्जी रोज खाएं। हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होती है, और फल जिसमें रस नहीं है वो सब क्षारीय होंगे। बस याद इतना ही रखें। तो आप अगर उपयोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही, उसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा, और उसके अंत में हार्ट अटैक आएगा नहीं। ब्लॉकेज भी है तो निकल जाए। और एक क्षारीय चीज में भूल गया बताना, लौकी, दूधी। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारीय कोई चीज है तो दूधी, माने लौकी ज्यादा खाएं, दूधी ज्यादा खाएं, और उसका रस भी पिए, कच्ची दूधी का तो और अच्छा है। जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं उनके। अस्थमा भी जो एक बीमारी है ना, वो वायु के प्रकोप की बीमारी है। तो अस्थमा ज्यादा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, दालचीनी, ये क्षारीय है, दालचीनी का उपयोग करें शहद के साथ। शहद क्षारीय है तो दालचीनी, शहद नहीं ले सकते तो गुड़। ये जो नारियल होता है ना, नारियल,
मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई, तो मैंने आपसे कहा जो भी फल में रस नहीं है वो क्षारीय है और जो भी फल में रस है वो अम्लीय है। लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है जो क्षारीय है रस होते हुए भी। तो ये क्षारीय है। अब ये क्यों है, ये बाद का विषय। तो आप अगर अस्थमा से शिकार हैं, दमा के शिकार हैं, तो नियमित रूप से नारियल खाइए, हरा नारियल खाइए, कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है, चबा चबा के खाइए। कितना खाएं जी? एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा। तो दालचीनी और गुड़ लिया और नारियल चबा के खाया, 3 महीने के बाद आपका अस्थमा जड़ से खत्म होगा, वो 40 साल पुराना हो तो भी। इसके बाद हां, बाकी तो आंखों की है। मुंह में छाले बहुत रहते हैं। ये मुंह में छाले बहुत रहते हैं, इसका माने पेट आपका साफ नहीं है, बड़ी आंत आपकी कचरे से भरी हुई है। तो मुंह में छाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बताया ना, पानी उठते ही पिए, घूट घूट पिए, तो छाले अपने आप खत्म। जैसे ही बड़ी आंत साफ हो जाएगी छाले कभी नहीं आएंगे। और अगर आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होम्योपैथी की दुकान में मिलती है, जो बड़ी आंत को सबसे जल्दी से साफ कर देती है। उस दवा का नाम है बोरेक्स। सुहागा, सुहागा आप सब जानते हैं ना, सुहागा आंत को साफ करने वाली सबसे तीव्र दवा है, तीव्र। इसी का डाइल्यूशन करके होम्योपैथी में बनाया बोरेक्स। तो ले लें, किसी भी होम्योपैथी की दुकान से खरीद लें, 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में। इसके 3 ही खुराक लेंगे तो जीवन भर के लिए छाले की बीमारी आपकी आएगी नहीं, क्योंकि यह तुरंत बड़ी आंत को साफ करता है। पानी करेगा, धीरे धीरे करेगा। बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता है, लेकिन भागवत जी कहते हैं ये एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए, तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए। वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं, हर चीज स्लो है। तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें, और अगर आप बहुत परेशान हैं तभी बोरेक्स का इस्तेमाल करें। और यह दवा हमेशा पानी में डाल के लें, 1 बूंद डाल दें पानी में और उस पानी के 3 हिस्से करके उसको पी लें। 1 कप पानी हो, आधा कप पानी हो, 1/4 कप पानी हो। अभी आगे का एक प्रश्न। अच्छा, गाय के मूत्र के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो उस पर प्रश्न आए हैं 4-5। गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बीमारी है? किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए? मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो बता देता हूं। गाय को हमने 6 साल जहर खिलाया। एक गाय पर यह एक्सपेरिमेंट हमने किया, 6 साल जहर खिलाया, सबसे खराब जहर खिलाया। उसका नाम है संखिया, अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक। तो हमने गाय को दिया, चारे में मिलाकर दिया, बहुत मामूली मात्रा में, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा देंगे तो गाय मर जाएगी। हमें यह देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है। तो 6 साल जिस गाय पर हमने ये प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है।